हेलो दोस्तों, आज का हमारा विषय है प्रयोगवाद। प्रयोगवाद किसे कहते हैं, प्रयोगवाद की विशेषताएं क्या है, प्रयोगवाद से जुड़े हुए कवियों के नाम, ये सभी चीज़ें आज मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो देखिए दोस्तों, प्रयोगवाद क्या होता है। हिंदी में प्रयोगवाद का प्रारंभ सन 1943 में अज्ञेय के संपादन में प्रकाशित तार सप्तक से माना जा सकता है। इसकी भूमिका में अज्ञेय ने लिखा है कि कवि नवीन रहो के अंत्यवेशी है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अज्ञेय के संपादक में प्रतीक पत्रिका प्रकाशन हुआ। उसमें प्रयोगवाद का स्वरूप स्पष्ट हुआ। सन 1951 में दूसरा तार सप्तक प्रकाशित हुआ और तत्पश्चात तीसरा तार सप्तक। अज्ञेय के इस लेखन से हम प्रयोगवाद किसे कहते हैं, प्रयोगवाद क्या है और प्रयोगवाद की विशेषताएं जानेंगे। तो दोस्तों, प्रयोगवाद किसे कहते हैं। प्रयोगवाद हिंदी साहित्य की आधुनिकतम विचारधारा है। इसका एकमात्र उद्देश्य प्रगतिवाद के जनवादी दृष्टिकोण का विरोध करना है। प्रयोगवाद कवियों ने काव्य के भाव पक्ष एवं कला पक्ष दोनों को ही महत्व दिया है। इन्होंने प्रयोग करके नए प्रतीकों, नए उपमानों एवं नवीन बिंबों का प्रयोग कर काव्य को नवीन छवि प्रदान की है। प्रयोगवादी कवि अपनी मानसिक तुष्टि के लिए कविता की रचना करते थे। जीवन और जगत के प्रति अनास्था प्रयोगवाद का एक आवश्यक तत्व है। साम्यवाद के प्रति भी अनास्था उत्पन्न कर देना उसका लक्ष्य है। वह कला को कला के लिए, अपने की अभिव्यक्ति के लिए ही मानता है। तो दोस्तों, अब हम आते हैं प्रयोगवाद की विशेषता के ऊपर। दोस्तों, प्रयोगवाद की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। उन विशेषताओं में पहला विशेषता है नवीन उपमानों का प्रयोग। प्रयोगवादी कवियों ने पुरानों एवं प्रचलित उपमान के स्थान पर नवीन उपमानों का प्रयोग किया है। प्रयोगवादी कवि मानते हैं कि काव्य के पुराने उपमान अब बासी पड़ गए हैं। इसी प्रकार से दोस्तों, प्रयोगवाद काव्य की अगला विशेषता है प्रेम भावना का खुला चित्रण। इन्होंने प्रेम भावनाओं का अत्यंत खुला चित्रण कर उसमें अश्लीलता का समावेश कर दिया है। दोस्तों, अगला विशेषता है बुद्धिवाद की प्रधानता। प्रगतिवादी कवियों ने बुद्धि तत्व को अधिक प्रधानता दी है। इसके कारण काव्य में कहीं कहीं दुरूहता आ गई है। यहाँ अगला विशेषता है निराशावाद की प्रधानता। इस काल के कवियों ने मानव मन की निराशा, कुंठा एवं हताशा का यथार्थ रूप में वर्णन किया है। दोस्तों, अगला विशेषता है लघु मानववाद की प्रतिष्ठा। इस काल की कवियों में मानव से जुड़ी प्रत्येक वस्तु को प्रतिष्ठा प्रदान की गई है तथा उसे कविता का विषय बनाया गया। अगला विशेषता है अह की प्रधानता। फ्रॉइड के मनोविश्लेषण से प्रभावित थे कवि, अपने अह को अधिक महत्वपूर्ण मानते थे। अगला विशेषता है रूढ़ियों के प्रति विद्रोह। इस काल की कविताओं में रूढ़ियों के प्रति विद्रोह का स्वर मुखर हुआ है। इन कवियों ने रूढ़ि मुक्ति नवीन समाज की स्थापना पर बल दिया है। अगला विशेषता है दोस्तों मुक्त छंदों का प्रयोग। प्रगतिवादी कवियों ने अपनी कविताओं के लिए मुक्त छंदों का चयन किया और मुक्त छंदों का भी प्रयोग भी किया। तो दोस्तों, अगला यहाँ विशेषता है व्यंग्य की प्रधानता। इस काल के कवियों ने व्यक्त एवं समाज दोनों पर अपनी व्यंग्यात्मक लेखनी चलाई है। तो दोस्तों, प्रयोगवाद के कुछ कवि और उनकी रचनाओं को अब हम आगे वीडियो में देखेंगे। अज्ञेय जी प्रयोगवाद के बहुत ही बड़े कवि हैं दोस्तों। तो अज्ञेय जी की रचनाएं हैं हरी घास पर क्षण भर, इत्यलम एवं इंद्रधनुष। ये अज्ञेय जी के द्वारा लिखी गई प्रयोगवादी कविताएं हैं। अगला है दोस्तों मुक्तिबोध। मुक्तिबोध के द्वारा लिखा गया रचना है चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल। ये मुक्तिबोध जी के द्वारा लिखी गई दो मुख्य रचनाएं हैं जो प्रयोगवादी काव्य में लिखी गई हैं। दोस्तों, अगले कवि हैं धर्मवीर भारती। इनके द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं आधा युग, कनुप्रिया, ठंडा लोहा। अगले कवि हैं दोस्तों सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इनकी रचनाएं हैं बांस के पुल, एक सुनी नाव, काठ की घंटियाँ। इसी तरह से हमारे अगले कवि हैं नरेश मेहता।
नरेश मेहता द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं दोस्तों। संशय की एक रात, बन पाखी, ये दोनों रचनाएं नरेश मेहता द्वारा प्रयोगवादी काव्य में लिखी गई हैं। अगले हैं दोस्तों हमारे गिरिजा कुमार माथुर, इनके द्वारा लिखी गई प्रयोगवादी काव्य में रचनाएं हैं धूप के धान, शीलापंख चमकीले, नाश और निर्माण। दोस्तों इसी प्रकार से हमारे अगले और अंतिम कवि है भारत भूषण अग्रवाल जी। इनके द्वारा जो रचनाएं हैं वो है ओ अप्रस्तुत मन। तो दोस्तों ये थी इनके द्वारा लिखी गई रचनाएं। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक करें और ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।